तो न्यू ड्राइवर्स को सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम रहती है वो गियर चेंजिंग में रहती है। यानी कि गियर चेंज अगर उन्हें पता भी चल जाता है किस स्पीड पे कौन सा गियर रखना है, तब भी वो ड्राइव करते समय गियर चेंज करना भूल जाते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आप लोगों ने मेरे साथ शेयर की, जिसके लिए मैं सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो वो आपको पता होना चाहिए कि किस स्पीड में हमें कौन सा गियर लगाना है। और इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर जाके उसे देखिए। और एक बार नहीं, आप बार बार देखिए, रोज़ाना सुबह उठ के उस वीडियो को देखिए जब तक आपको ये रट ना जाए कि कौन सी स्पीड में आपको कौन सा गियर लगाना होता है। देखिए, सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की बात करते हैं। जब हम स्पीड को अपनी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो उस समय आपको अगर पता हो कि कौन सी स्पीड में कौन सा गियर लगाना है तो कोई मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली उस स्पीड में वो गियर लगा पाएंगे। और अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको इंजन की एक अलग से साउंड आती है, अलग साउंड आती है। आप ज़्यादा स्पीड में होते हैं और उस टाइम पे अपने कम गियर लगाया होता है, तो वो जो साउंड आती है उससे भी आप महसूस कर सकते हैं कि आप इस समय गलत गियर पे हैं और आपको सही गियर लगा लेना चाहिए। इसके अपोजिट अगर आप अपने स्पीड को डाउन कर रहे होते हैं, नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, उस टाइम पे तो अगर आपने गलत गियर लगा रखा है तो आपकी कार झटका खा के कुछ देर बाद बंद हो जाएगी। तो उस समय ज़रूरी है कि आपको गियर कम करें स्पीड के हिसाब से। तो इसके लिए मैं प्रॉपर ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले तो देखिए, अगर आप 50 के ऊपर की स्पीड में हैं, ठीक है, तो उस समय आपको आपकी कार में जैसे लास्ट गियर फिफ्थ है, अगर सिक्स्थ है तो सिक्स्थ गियर, वैसे मैं मोस्टली कार में फिफ्थ गियर होते हैं तो मैं फिफ्थ गियर के हिसाब से बताऊंगा आपको कि उस टाइम पे तो आपको फिफ्थ गियर जो है वो लगा के रखना है। ठीक है, आप 50 के ऊपर की स्पीड में और आप फॉर एग्जांपल 80 की स्पीड में है और उस टाइम पे आपने ब्रेक लगाया और आप 60 की स्पीड में आ गए, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी कार वैसे ही चलाते रहना है, दोनों हाथ आपके स्टीयरिंग पे रहने चाहिए। पर अगर आप जैसे ही देखते हैं कि आपकी कार की स्पीड 50 से नीचे आ रही है, तो उस टाइम पे क्या करना है, जब भी आप ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगाते टाइम आप अपना जो एक हाथ है वो आपको स्टीयरिंग से हटा लेना है। स्टीयरिंग से हटाने के बाद आपको उसे अपने गियर पे रख देना है और उसके बाद आपको देखना है आपकी कार की स्पीड कितनी है, उस हिसाब से आपको अपना गियर चेंज करना है। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 50 से सीधा 20 की स्पीड में आ गए तो आपको फिफ्थ और फोर्थ गियर चेंज करना पड़ेगा, फिर थर्ड गियर चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट उसके बाद सेकंड गियर पे आ सकते हैं अगर आप उस स्पीड में हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर मैंने वीडियो बना रखा है किस तरह से आपको गियर को स्किप करना है। आई बटन आपको दिख रहा है ऊपर की साइड, उस पर क्लिक कर लीजिए। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है फिफ्थ गियर पे जाने के लिए, उसको कैसे हटाना है, उसको हटाने के लिए आप मॉर्निंग में खाली रोड पे ज़रूर अपनी कार को निकालिए कुछ समय के लिए। और उस टाइम पे जैसे ही आप 50 की स्पीड पे जाते हैं, ज़्यादा स्पीड में ना जाइए, आप 50 की स्पीड में जाते हैं, उस टाइम पे आप अपने फिफ्थ गियर को लगाइए और अपने कार को ड्राइव करिए कुछ देर तक। धीरे धीरे ऐसे करते करते आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा और आप इजीली समझ पाएंगे कि आप 50 की स्पीड में भी आप फिफ्थ गियर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इसके ऊपर जाना पड़ेगा तभी आप 60-70 की स्पीड में ही फिफ्थ गियर लगा पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप 50 के स्पीड में भी लगा सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड कम हुई तो आप फोर्थ पे आ सकते हैं। थोड़ी देर बाद भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है आपकी झटका खा के कार रुक जाएगी उतनी स्पीड में तो कुछ परेशानी होगी, ऐसा नहीं है। और आप इजीली फिफ्थ गियर पे अपनी कार को उसके बाद चला पाएंगे। और आपके अंदर से वो डर इसीलिए अभी बैठा हुआ है कि आपको लगता होगा कि फिफ्थ गियर से मेरे को जो फोर्थ गियर पे आना पड़ेगा और फिर थर्ड गियर पे आना पड़ेगा, पर अचानक से मेरे सामने कोई आ गया तो मैंने ब्रेक मारा तो ये जो प्रोसेस है मैं नहीं कर पाऊँगा। पर मैंने आपको पहले से ही बताया कि ऐसा कुछ नहीं करना है। पूरा प्रॉपर जो इसका सोल्यूशन आपको जो गियर स्किप करने में है वहाँ पे मिलेगा, तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए।
इस वीडियो के अंत में उसका भी लिंक मिलेगा, और कौन सी स्पीड में कौन सा गियर लगाना है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज आपने जाना कि किस तरह से आपको अपने गियर को याद रखना है कि कौन सी स्पीड में कौन सा गियर लगाना है। हमेशा अपना एक हाथ हटा के गियर पे रख लीजिए। जब भी 50 से कम की स्पीड में आपकी कार हो, थर्ड गियर पे है और आपकी अचानक से कार 15 पे आ गई, तो अपना एक हाथ हटा के गियर पे रखिए। चाहे आपको चेंज करना पड़े, उतनी स्पीड कम हुई है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना एक हाथ हटा के आप गियर पे ज़रूर रखें। और आपको उसके बाद ध्यान देना है मेरी कार की स्पीड कितनी है और उस हिसाब से मुझे किस गियर को शिफ्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर पसंद आया तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। सेफ ड्राइव करें अपने लिए, अपनों के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।